खबर जींद से है। जींद में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जमकर हमला बोला है। हरियाणा में अपराध का बोलबाला, ये दीपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया। हरियाणा सबसे असुरक्षित राज्य है। यूपी के गैंगस्टर हरियाणा में आ रहे हैं, ये दीपेंद्र हुड्डा ने कहा। तो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हमला बोला है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में अपराध का बोलबाला है। हरियाणा सबसे असुरक्षित राज्य है, ये दीपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया। यूपी के गैंगस्टर हरियाणा में आ रहे हैं, ये दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस सांसद ने बात कही है। तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है। उनकी ओर से कहा गया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है। जब हमारी सरकार थी तो हरियाणा कानून व्यवस्था की अपनी पहचान हरियाणा की थी। हरियाणा शांति प्रिय खुशहाल प्रदेश था। सारे गैंगस्टर हरियाणा छोड़ के चले गए थे और इसीलिए निवेश में हरियाणा नंबर 1 बना था। आज निवेश तो नोएडा में जा रहा है और उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर हरियाणा में आ रहे हैं। बडोली जी बताएं, हरियाणा आज देश में सबसे असुरक्षित प्रदेश मोदी सरकार ने हरियाणा को क्यों घोषित किया? मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके मंत्रालय ने जब कानून व्यवस्था की रिपोर्ट बनाई 2023-24 की, तो देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश, जिसमें देश में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे हत्या दर हो, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे अपहरण दर हो, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे फिरौतियों के मुकदमे दर्ज हुए हों, ऐसा प्रदेश हरियाणा क्यों डिक्लेयर हुआ केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार द्वारा? बडोली जी ये बताएं। एचपीएससी चेयरमैन को लेकर दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। एचपीएससी चेयरमैन को तुरंत बर्खास्त किया जाए, ये उनकी ओर से कहा गया। बाहरी लोगों को नौकरी दी जा रही है, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा। हरियाणा के युवाओं के साथ विश्वासघात हो रहा है। हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था खराब हुई है, ये दीपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी सामने आया है। हरियाणा के युवाओं के साथ विश्वासघात हो रहा है। हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था खराब हुई, ये दीपेंद्र हुड्डा ने कहा। तो पहले कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा और अब शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि हरियाणा की जो शिक्षा व्यवस्था है वो खराब हो रही है। एचपीएससी के चेयरमैन को तुरंत बदला जाए, हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए और नया एचपीएससी का चेयरमैन हरियाणा का, हरियाणा वासी। क्या 3 करोड़ हरियाणा वासियों में एक भी कोई ऐसा नहीं है जो एचपीएससी के चेयरमैन के लायक हो? और मैं ये भी सवाल पूछता हूँ मुख्यमंत्री जी से, या वो देश में दूसरा प्रदेश बताएं जिस किसी दूसरे प्रदेश में उनके पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन उस प्रदेश की बजाय किसी दूसरे प्रदेश का बनाया गया हो। एमपी साहब, क्या हरियाणा 28 प्रदेशों में अकेला प्रदेश जहां अपने प्रदेश का नहीं बनाया गया, बाहर का बनाया गया? और जब से बनाया गया इनको, तब से किसी लिस्ट में 80%, किसी लिस्ट में 90%, किसी लिस्ट में 70% बच्चे बाहर के सेलेक्ट हो रहे हों। ये बताएं मुख्यमंत्री जी, ये सरकार बनाए। हमारी मांग है कि एचपीएससी के चेयरमैन को तुरंत हटाया जाए। ये लगातार मैं मांग उठा रहा हूँ। और बच्चे भी एचपीएससी के बाहर बैठे हुए, आपने देखा भी क्या हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में, तो बच्चे आज तक बैठे हुए हैं इतनी ठंड में। उनके साथ हमारा समर्थन।